हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ग्रुप डी में भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के ही तरह टफ क्वेश्चंस, क्या जैसे लेवल 6 में टफ क्वेश्चंस आए थे, बहुत से लोग कह रहे क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे, मतलब कि बिल्कुल उम्मीद नहीं था ऐसा क्वेश्चन था, ये था वो था। क्या ऐसे ही ग्रुप डी में भी होने वाला है? आप लोग ऐसे ही रिव्यू देने वाले ग्रुप डी में भी कि काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं था ऐसे क्वेश्चन आ गए, मैं तो ऐसा टेस्ट लगाया था, ये किया था, वो किया था, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, बिल्कुल मैथ्स नहीं कि एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आया, करंट अफेयर्स कहाँ से आया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और जीके का पार्ट भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा यहाँ भी होने वाला है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ है वो बिल्कुल टफ़ नहीं था, अपने लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। ठीक है, जो लोग गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन किए थे उन्हीं को टफ़ लगा है, जो लोग सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन किए उनको बिल्कुल टफ़ नहीं लगा। आप देखे होंगे आज आंसर की का लिंक एक्टिव हो गया, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में बताया भी है कितना अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, 90 प्लस भी है, कुछ लोग 100 प्लस भी है। तो ये वही लोग हैं जो लोग सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन किए थे, सही मॉक टेस्ट वगैरह यूज़ किए थे और सही बुक्स वगैरह यूज़ किए थे। ठीक है, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें यूट्यूबर्स ने लूट लिया, जो बड़े-बड़े कोचिंग हैं, यूट्यूब कोचिंग जो चलते हैं यूट्यूब पर, वो लूट लिए, उनके जो कोर्सेज़ वगैरह वो लूट लिए, उनके मतलब क्वेश्चन एक भी नहीं फँसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपना बेचेंगे ही बेचेंगे ना। आप सोचो कि किसका कंटेंट सही है, किसका कंटेंट गलत है। आप लोग केवल नाम के पीछे भागते हो तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको ये सोचना चाहिए कि नोटिफिकेशन तो पहले पढ़ लिए होते कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, किस लेवल का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या उसका मतलब सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। अगर आप देखे होते तो आपको पहले ही पता चल जाता है। यहाँ लेवल वाइज एग्ज़ाम बहुत पहले बोले थे नोटिफिकेशन में। लेवल वाइज का मतलब ये है कि जब हर एक लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके क्वेश्चंस के भी लेवल अलग अलग रहेंगे। तो आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो लेवल 1 का है, लेकिन लेवल 1 का मतलब ये नहीं बिना पढ़े आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग पिछले ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं पा पाए थे, पॉइंट पॉइंट से छट गए थे। क्यों? क्योंकि सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। तो मैं यहाँ कुछ ऐसा बात बताने वाला, एक ऐसा प्लेस बताने वाला हूँ जहाँ से सभी क्वेश्चन आपके आएंगे। जी हाँ, सभी क्वेश्चन बिल्कुल, सभी क्वेश्चंस केवल एक ही जगह से आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, और मैं कल ही बताया था जीरो से शुरू बनने का तरीका, ठीक है, बिल्कुल जीरो है, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो भी आपने बहुत देर नहीं किया है, क्योंकि आप जानते रेलवे खुद देर करते जा रहा है। आपका 2022 आ चुका है, 2019 से फॉर्म आए हुए, और अभी तक आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो नहीं पाया, और इस साल भी एग्ज़ाम होने का उम्मीद कहीं से भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, टेंडर का फाइनल ना होना, टीसीएस का खाली ना होना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि इस साल एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग अभी इसको भी लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, जब से मतलब सीबीटी 2 का नेक्स्ट डेट आ गया, लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 का, कि उसका तो आ गया, तब तो इसको भी हो जाएगा। भाई उसका तो बहुत पहले से कन्फर्म, मैं तो आपको 3-4 महीने पहले से ही बोल रहा था कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 मैक्सिमम एग्जाम्स जून में ही होंगे, जून में ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं था। तो जून में हो रहे हैं तो उसमें नई बात क्या है? मैं तो रेलवे के नोटिस आने से पहले ही बोल देता कि जून में होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप डी के बारे में क्या है, ग्रुप डी का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वो क्या है, 3-4 दिन का एग्जाम है, 5-6 दिन का एग्जाम है, लेकिन ग्रुप डी का है मैक्सिमम, मतलब कह सकते हैं मिनिमम 1.5 महीने का एग्जाम है, कम से कम 1.5 महीना, उससे कम तो नहीं लगने वाला है। तो आप सोचो 1.5 महीना कहाँ टीसीएस के पास खाली है, और अगर खाली भी होता तो पहले से उसे बुक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं अगस्त का भी शेड्यूल आ चुका है एसएससी का, तो अभी क्या है, अभी आपके एग्जाम्स नहीं हो सकते, इसलिए आपके मन में नेगेटिविटी नहीं लाना है कि एग्जाम इतना जल्दी होने जा रहा है, मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं परेशान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, ये वो लोग झूठ अफ़वाह फैलाते हैं जिनको तत्काल किसी का ऑफर मिला होता है, प्रचार करना होता है, और प्रचार नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो लोग ज़बरदस्ती आपको झूठा एग्जाम डेट हर महीने दिलवाते हैं, और आप पिछले 3 साल से आप देख भी रहे हैं यूट्यूब पर 99% यूट्यूबर्स यही काम कर रहे हैं। 2019 से ही हर महीने कोई ना कोई डेट अपने तरफ से घोषित कर देते हैं, और आज तक किसी भी डेट पर एग्जाम नहीं हो पाया है। और मैं हर एक बात को काटते गया हूँ, काटते मैं हमेशा कहूँ अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, और सच्चाई आप देख भी रहे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। तो आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, ऐसे अफवाहों से दूर रहना है। अभी आज नया अफवाह फैल रहा है अब तो जुलाई में होगा, तो जुलाई में, भाई क्यों जुलाई में होगा? एनटीपी सीबीटी 2 का ग्रुप डी से क्या रिलेशन है? वो 4-5 दिन का एग्जाम है, 1.5-2 महीने का एग्जाम है, उसका टेंडर पहले से फाइनल था, इसका टेंडर कहाँ फाइनल है? सब कुछ आप देख रहे हो, फिर भी कैसे कह सकते हो? तो आप इन सब बातों से दूर रहो फ्रेंड्स, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो। और हाँ, जो लोग सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, जैसा कि लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम में अभी हुआ है। ठीक है, जो लोग मेरे ये तीनों मॉक लगा के गए थे ना, उनके तो मतलब पूछने की ही बात नहीं है, उन्हें कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है। उनके स्कोर्स 90 प्लस ही हैं। ठीक है, कुछ लोग 100 प्लस भी है, और जो लोग केवल नाम के पीछे भगे थे, फालतू फेसबुक का टेस्ट वगैरह लगाए थे, उनके 70 प्लस भी नहीं आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्वेश्चन के लेवल ही वैसे नहीं थे, एकदम ओवरऑल लेवल था। ठीक, ग्रुप डी लेवल के भी क्वेश्चन नहीं थे वहाँ पे। मैं बार बार कमेंट बॉक्स में बोल रहा था, बहुत लोग पूछते थे ना कि इसका क्या टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा, तो मैं क्या बोलता था, लेवल सही नहीं है, बहुत मतलब एरर वगैरह ये है वो है। तो बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाए, और जो लोग विश्वास किए उनकी आज चांदी है, उनका सिलेक्शन पक्का है।
क्योंकि सीए का तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, इसके बाद अब डीबी मेडिकल है, केवल आपका मतलब एएसएम वगैरह में क्या है आपका अभी मतलब साइको वगैरह होगा, सीबेट वगैरह होगा, ठीक है, तो वो अलग है। तो यहाँ पे ये तीनों टेस्ट सीरीज आपको यूज़ करने ही करने हैं, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 देने जा रहे हैं या फिर ग्रुप डी देने जा रहे हैं। अभी तक ये तीनों टेस्ट सीरीज 500 लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है, तीनों मिला करके 500 लोग मतलब क्या है, एक लोग तीनों ले लिए हैं तो कह सकते हैं 150 लोग लिए हैं या 160-70 लोग लिए हैं अभी तक तीनों टेस्ट सीरीज। और स्टार्ट कब से, लगभग 20-22 जुलाई से स्टार्ट किए हैं, ठीक। और फ्रेंड्स, अगर आपका प्रिपरेशन जीरो है तो ये तीनों टेस्ट सीरीज शायद आपको डायरेक्टली हेल्पफुल साबित ना हो पाए, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर करना होगा। सिंपल सी बात ये है। तो बेसिक के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना होगा। ये जो दिख रहा है 50 आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, ये भी मैं कल परसों लॉन्च किया हूँ। तो आपको पहले ये समझना होगा, मैं बताया था ना पहले भी, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, फिर सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर पेपर, ये लगाना होगा। फिर उसके बाद जब आप पैटर्न समझ जाएंगे, सिलेबस समझ जाएंगे, प्रीवियस पेपर देख लेंगे, आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और आपके पास अभी भरपूर टाइम भी है, 1 साल का पूरा टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फुल कोर्स लेना ही होगा। ये कल लॉन्च किया गया है और अब तक 5 लोगों ने लिया है, कल 2 लोग लिए थे, आज 3 लोग लिए हैं। अब देखते हैं आज रात भर में कितने लोग लेते हैं, ठीक है। मैं सभी को ये नहीं कहूँगा, जिनका प्रिपरेशन जीरो है, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा अपनी ग्रुप डी एग्जाम, तो उनके लिए है यही एक ऐसा जगह है जहां आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले इसी फुल कोर्स में। ये आपको दिख रहा है 5555 का, लेकिन इस पर भी 10% ऑफ चल रहा है, कूपन कोड एग्जाम 10 लगाएंगे तो। केवल 50 आरआरबी ग्रुप डी पेपर में ऑफ नहीं है, बाकी इन तीनों में भी सेम कूपन कोड लगाना है आपको, एग्जाम 10, और यहाँ भी आपको वही लगाना एग्जाम 10। तो ये 5055 का दिख रहा है, कुछ कम हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए कितना कम हो रहा है, 5000 या 5100 कुछ भी जो भी आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ इंटरनेट चार्ज वगैरह लगते हैं, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, ठीक है, वो देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सच में आप चाहते हैं रेलवे में नौकरी पाना और 4-5 ईयर आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी अधिक वैकेंसी है। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं, समझिए कभी सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार इस कोर्स को जरूर ट्राई करिए, ताकि आप भी सिलेक्शन को कंफर्म कर सके। कितना लगना, 5000 अगर इसमें लग जाएगा, 500 इसमें लग जाएगा, तीनों मिला के 5500 लगभग, मैं माना तो 6000 रुपये खर्च हो जाएगा आपका। लेकिन आप ग्रुप डी में सिलेक्शन तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही यहाँ पे लिखा गया है, सभी क्वेश्चंस केवल एक ही जगह से आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो टेस्ट से कुछ क्वेश्चन मिल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे ये जो है, क्योंकि ये जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, ये उनके लिए जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, बेसिक क्लियर नहीं है, उनके लिए फुल कोर्स लेना ही होगा। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस मिलेंगे, डेली क्विज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ये केवल ग्रुप डी का भी नहीं है, ये मतलब केवल ग्रुप डी का ही नहीं, एनटीपीसी का भी इसमें है, ठीक है, एनटीपीसी के लेवल का भी है, या फिर आगे के भी एग्जाम्स में काम आने वाले, अगर कोई आगे वैकेंसी आती है, जैसे एएलपी टेक की वैकेंसी आने के चांस है फिर से, ठीक है, जेई की वैकेंसी आने के चांसेस है, और फिर आरपीएफ वैकेंसी आने के चांसेस है। तो हर जगह ये आपके हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि रेलवे सिलेबस लगभग सेम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम, बस क्वेश्चन इधर हो जाते हैं। तो ये आपके लिए अल्टीमेट साबित होगा एकदम, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इसे बाय कर लेते हैं, मैंने बताया ना 2 दिन में केवल 5 लोग बाय किए हैं, जबकि ये सब जो है लगभग 500 हो चुका है सेलिंग पूरा, ठीक। लेकिन इसमें कम है, क्योंकि इसका कॉस्ट अधिक है, और बहुत से लोग के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बाय कर पाए, परचेज कर पाए। इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। जिनको मतलब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है और जो बिल्कुल सीरियस है इस एग्जाम को लेकर के, वो जरूर इसको बाय करें, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ जाना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसे आप कवर कर लेते हैं तो फिर रेलवे ग्रुप डी आपकी मुट्ठी में है। आपको रेलवे की नौकरी समझिए मिल चुकी है, ग्रुप डी की नौकरी समझिए मिल चुकी है, ठीक है। मैं यही कहूँगा, इसे जरूर बाय करिए। और अगर आपको मतलब कि इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लूसेंट पढ़िए। लूसेंट से क्या होता है, 100% कवर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेलवे भी जान चुका है बच्चे लूसेंट पढ़ लेते हैं। तो रेलवे सारे क्वेश्चन मतलब लूसेंट सारे क्वेश्चन अब नहीं बन पाते हैं, बट फिर भी आप 50-60% क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब लूसेंट से मिल जाएंगे जी के पार्ट के, ठीक है। लेकिन 50-60% क्वेश्चन कुछ होना नहीं, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा ये जरूर एक बार परचेस कर लीजिए, केवल एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ, बार बार नहीं कह रहा हूँ। इसकी वैलिडिटी 4 मंथ्स की है, और आपका एग्जाम 1 साल बाद। सोच लीजिए आप कितना पहले प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये मॉक लगाते रहिए, क्योंकि इन सब की वैलिडिटी 1 साल की है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और प्रीवियस पेपर भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे पेपर आते हैं रेलवे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी, और क्वेश्चन टफ नहीं होने वाले हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है, सारे क्वेश्चन आपको ईजी ही लगेंगे। जिनका प्रिपरेशन नहीं रहता वही कहते क्वेश्चन टफ आया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।